जब दिसंबर की आखिरी तारीख आएगी, जिसको नए साल की रात कहा जाता है, तमाम बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े होटल सज जाएंगे, नाचने वालियों को बुलाया जाएगा, गाने वालियों को बुलाया जाएगा, म्यूजिक का प्रोग्राम होगा, नाच गाने का प्रोग्राम होगा, शराब बहुत ज्यादा पी जाएगी, जिना बहुत ज्यादा किया जाएगा, रात भर लोग नाचेंगे, मौज मस्ती करेंगे, और इस तमाम रंग रलियों के कामों में हमारा मुसलमान भाई भी शामिल होगा। और सिर्फ मुंबई की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ कलकत्ता की बात नहीं कर रहा हूं, अब आपके कटिहार में, आपके किशनगंज में, आपके पूर्णिया में, आपके अररिया में, आपके फॉरबिसगंज में, आपके सिलीगुड़ी में, आपके न्यू जलपाईगुड़ी में, आपके दार्जिलिंग में, ये तमाम आपके करीब के जो बड़े बड़े शहर और इलाके हैं, वहां भी नए साल का पूरा जश्न मनाया जाता है, बड़े महंगे महंगे होटल बुक होते हैं, और आपके मुसलमान नौजवान भी इन बुराइयों में शामिल होते हैं। मेरे प्यारे साथी, अल्लामा इकबाल ने सही कहा था, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। ये कैसे मुसलमान हैं जिनको देख के यहूदी भी शर्माते हैं, ये ऐसे मुसलमान हैं इनको देख के यहूदी भी शर्माते हैं, इनकी हरकतें मेरे प्यारे साथियों ऐसी हैं। आज ऐसे दौर और हालात में मेरे प्यारे साथियों हम जी रहे हैं, और आज अफसोस इस बात का होता है हम नए साल का जश्न मना रहे हैं। 2024 खत्म हो रहा है, 2025 आ रहा है, हम नए साल का जश्न मना रहे हैं। फेसबुक पर हम लिखते हैं हैप्पी न्यू ईयर, व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाते हैं हैप्पी न्यू ईयर। अरे मेरे भाई, ये हैप्पी न्यू ईयर मनाने का टाइम नहीं है। अगर कुछ करना है तो 31 दिसंबर की रात में ये सोचो कि ऐ अल्लाह, मेरी जिंदगी का एक साल और गुजर गया, एक साल और गुजर गया, 365 दिन का एक साल, अंग्रेजी कैलेंडर का एक साल और गुजर गया। ऐ अल्लाह, इस एक साल में भी मैं नमाजी नहीं बन सका, अगर मैं दीनदार नहीं बन सका, अगर मैं अपनी बुराइयों से दूर न हो सका, मैं अपनी कमजोरियों पर कंट्रोल नहीं कर पाया, अपने अंदर पाई जाने वाली खामियों को दूर नहीं कर सका, तो ऐ अल्लाह, मैं बहुत बड़ा नादान हूं कि जिंदगी का एक साल और कम हो गया, और अपनी कब्र से, अपनी मौत से मैं एक कदम और करीब हो गया, और उसके बाद भी मैं अगर अपने आप को नहीं सुधार पा रहा हूं तो ये रोने का मकाम है, ये अफसोस करने का मकाम है, ये कोई जश्न मनाने का मकाम नहीं है, ये कोई खुशी मनाने का मकाम नहीं है। मेरे प्यारे साथी, अल्लाह ताला हमारे नौजवानों को सही समझ अता फरमाए, और क्रिसमस के त्यौहार पर उनको हर किस्म के शिरकिया कामों से दूर रहने की तौफीक दे, और फिर नए साल के जश्न के नाम पर होने वाली बेहयाई से और बुराई से अल्लाह तबारक व तआला हमारे नौजवानों की हिफाजत फरमाए। मेरे भाइयों, खुतबे मसनूना के बाद मैंने आपके सामने कुरान मजीद के 15वें पारे की कुछ आयतें पढ़ी थी, और आज की तकरीर में 15वें पारे की उन्हीं आयतों को कुछ आपके सामने समझाना है, और उसी मौजू पर आपके सामने बात रखनी है। कुरान करीम के 15वें पारे में सूरे बनी इसराइल की आयत नंबर 22 से लेकर के 39 तक, आयत नंबर 22 से लेकर के 39 तक अल्लाह ताला ने 18 आयतों में 15 बातें बयान की। और आप जानते हैं मेरी आदत नहीं है किस्से कहानी सुनाने की, आप जानते हैं मेरी आदत नहीं है फजूल बातें करने की। मैं चाहता हूं कि ये 15 बातें जो अल्लाह ताला की नसीहत है, उन 15 बातों को हम समझ लें। इंशाअल्लाह अगर इन 15 बातों को हमने समझ लिया तो फिर दुनिया और आखिरत की कामयाबी हमें हासिल हो जाएगी, और हम बहुत सारी बुराइयों से बच जाएंगे। अगर हम सिर्फ इन 15 बातों पर अमल कर लें, अल्लाह ताला इन 15 बातों पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कुरान का 15वां पारा सूरे बनी इसराइल आयत नंबर 22 से लेकर के 39 तक एक एक आयत में पढ़ता चला जाऊंगा, और उसका मतलब बयान करके आगे बढ़ता चला जाऊंगा। कुरान की पहली नसीहत, ला तजाल मअल्लाहि इलाहन आखर। ऐ इंसान,
अल्लाह के साथ तू किसी और को माबूद न बना, अल्लाह के साथ तू किसी और को मुश्किल कुशा न बना, अल्लाह के अलावा किसी और के आगे तू हाथ न फैला। फत्तक़ुद मज़मूमम मख़ज़ूला, वरना तू जलील होकर के बैठ जाएगा, रुसवा होकर के बैठ जाएगा। अगर तूने शिर्क कर दिया तो तेरी दुनिया भी बर्बाद हो जाएगी, तेरी आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। दुनिया में हो सकता है तू शादी के बाद कई साल तक औलाद की नेमत से महरूम था, बार बार तू अल्लाह से दुआएं कर रहा था और अल्लाह तेरी दुआ कबूल नहीं कर रहा था। तू मायूस हो गया और तूने जाकर के किसी कब्र के पास, किसी मजार के पास, किसी पत्थर के बुत के पास, किसी पेड़ के पास जाकर के हाथ जोड़ दिया और उससे जाकर के तूने औलाद मांग ली। अब जाहिर है औलाद तो देने वाला अल्लाह ही है, मगर आपको जब कब्र के पास जाने के बाद औलाद मिलेगी तब आपका ईमान बर्बाद हो जाएगा और आपको ये लगेगा कि बाबा की ताकत से मुझे औलाद मिली है, इनके पास मैं आया था तब मुझे औलाद मिली है। अल्लाह तबारक व तआला तेरे ईमान को आजमाने के लिए जब तू किसी शिर्क के अड्डे पर जाएगा और वहां तेरी दिल की मुराद पूरी हो जाएगी तो तुझको ऐसा लगेगा कि यहां आने से मेरी मुराद पूरी हुई है। हालांकि अल्लाह ताला तेरे ईमान को आजमा रहा है कि तू तौहीद पर कायम रहता है या शिर्क के ऊपर चला जाता है। मेरे प्यारे साथियों, आज कितने मुसलमान हैं जो तौहीद के रास्ते से हट करके शिर्क के रास्ते के ऊपर चल रहे हैं। मुझे याद है 2009 में, आज से तकरीबन 15 साल पहले, मैं नागपुर एक मदरसे में पढ़ा रहा था। नागपुर के एक मदरसे में पढ़ाने के लिए, महाराष्ट्र के अंदर एक जगह है नागपुर, वहां पढ़ाने के लिए मैं गया था। तकरीबन 2 महीना वहां मैंने पढ़ाया था। उस 2 महीने के पीरियड में मैंने सुना वहां पे नागपुर में कि कोई एक बाबा है जिनका नाम है गंदा बाबा। बाबा का नाम क्या है? गंदा बाबा। और जिंदा इंसान था वो, और वो बहुत बड़े कीचड़ के बीच में रहता था, गंदगी के बीच में रहता था, और मर्द और औरतें उसके पास जाते थे और उसके सामने जाकर के अपनी मुसीबतें रखते थे, अपनी हाजतें रखते थे। और वो गंदा बाबा, वो गंदगी, वो कीचड़ और वो नापाकी उठा करके जिस औरत को मार देता था, जिस मर्द को मार देता था, वो ये अकीदा रखता था कि बाबा ने मेरी मुराद सुन ली, अब मेरी मुराद पूरी हो जाएगी। और ये काम करने वाला कौन था? मुसलमान था। बाबा के बारे में तो नहीं पता कि वो मुसलमान था कि नहीं था, मगर बाबा के पास जाने वालों में अक्सर लोग कौन थे? मुसलमान थे मेरे भाई। ये मुसलमान का हाल है। जितने शिर्क के अड्डे वहां पर मुसलमान आपको खड़ा हुआ मिल जाएगा। कितनी मुसलमान औरतें आपको कब्रों पर सजदा करते हुए मिल जाएंगी। कितनी मुसलमान औरतें पत्थर के बुत के आगे आपको हाथ जोड़ने वाली भी मिल जाएंगी। क्रिसमस का त्योहार मनाने वाला मुसलमान नौजवान भी आपको मिल जाएगा। याद रखो मेरे प्यारे साथियों, दुनिया के अंदर दौलत तो बहुत सारी दौलतें हैं, मगर सबसे बड़ी दौलत अगर कोई है तो ईमान की दौलत है। सबसे बड़ी अगर कोई दौलत है तो तौहीद की दौलत है। दुनिया की सारी दौलत कमा करके क्या करेंगे हम अगर हमारे पास ईमान की दौलत नहीं होगी, हमारे पास तौहीद की दौलत नहीं होगी। कल कयामत का दिन होगा, अल्लाह ताला पूछेगा, ऐ खैरूगंज के रहने वाले मुसलमान, तू बड़ा गरीब इंसान था, तू झोपड़ी में रहता था, तू महीने का 5-6 हजार रुपया महीना कमाता था, बड़ी मुश्किल से तेरी दाल रोटी चलती थी, तू मेरे पास क्या लेकर के आया है? वो खैरूगंज का एक कमजोर सा गरीब सा मुसलमान अल्लाह की बारगाह में कहेगा, अल्लाह मैं कुछ नहीं लेके आया हूं, मेरे पास धन नहीं है, दौलत नहीं है, खजाना नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, मैं करोड़ों का मालिक नहीं हूं, लेकिन अल्लाह मैं तौहीद लेकर के आया हूं। तेरी तौहीद से कभी समझौता न किया, तेरे दर को छोड़ के किसी और के दर के आगे सर न झुकाया। अय अल्लाह मांगा तो तुझसे मांगा, अय अल्लाह दुआ की तो तुझसे की, अय अल्लाह भरोसा किया तो तेरे ऊपर किया। अय अल्लाह मैं तौहीद लेकर के आया हूं, मैं ईमान लेकर के आया हूं। और वो गरीब मुसलमान
वो गांव देहात का रहने वाला गरीब मुसलमान जिसके पास कुछ नहीं था, कमजोर से मकान में रहता था, तौहीद लेके अल्लाह क्या जाएगा, अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल करेगा।